तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो न्यूज़पेपर आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको CUET के जो आपका जनरल टेस्ट होता है उसके अंदर जो जीके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो डायरेक्टली आपको एक तो वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं ना, तो उसी के लिए आपको जो न्यूज़पेपर खुद से अकेले से अलग से पढ़ना पड़ता है उसकी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली जो भी न्यूज़पेपर के अंदर अब आपको न्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट उसको हम अब कवर किया करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़ आती है सोमालीलैंड का स्टेटस एंड न्यू जियोपॉलिटिकल स्क्रैम्बल फॉर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपको इन डिटेल यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना लेवल आपको यहाँ पर घुसने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि सोमालीलैंड क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, बस। ठीक है, सोमालीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो सोमालिया के साथ पहले थी एसोसिएटेड, अब वो सोमालिया से अलग हो चुकी है। ठीक है, काफी टाइम से, इतना डिटेल में आपको नहीं घुसना है। ठीक है, तो सोमालीलैंड अभी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आप मैप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा का पूरा रीजन है जहाँ पर हम जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, देन पंटलन एंड यमन से नीचे नीचे सोमालीलैंड की बात करते हैं। तो एक तरह से अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे ना तो एक हॉर्न की तरह नजर आएगा। हॉर्न का मतलब क्या होता है, एक सीन की तरह नजर आएगा। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज यहाँ पर हैं है ना एग्जिस्ट करती है उनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ एसोसिएटेड कंट्रीज का नाम यहाँ पर मानकर चलते हैं। तो आपको ये देखना है कि सोमालीलैंड के आसपास वाले कौन से रीजन हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन एंड स्पेसिफिकली सोमालीलैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको गल्फ ऑफ एडन के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स इट, आपको और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। कि कल को आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमालीलैंड जो है वो कौन सी वाटर बॉडी के पास में है ना, तो आपको गल्फ ऑफ एडन के बारे में पता होना चाहिए एंड इंडियन ओशन का नाम पता होना चाहिए। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देन उत्तराखंड में यहाँ पर क्या हो गया है, फॉरेस्ट फायर का जो इशू है वो वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर देखा गया 5वें कंसेक्यूटिव डे के अंदर। तो उत्तराखंड हमें पता है कि अर्ली अर्स्टवाइल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ ही एसोसिएटेड थी, उसके बाद ये वहाँ से अलग हो गई। उत्तराखंड ये ऐसी स्टेट है, वहाँ पर आप वैली ऑफ फ्लावर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के अलावा आप देखोगे कि ये एक सिंगल नेशनल पार्क नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ ही एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों क्यूमुलेटिवली अलग अलग होते हुए भी सेम ही रीजन के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं। एक चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी के बिल्कुल पास में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है। वैली ऑफ फ्लावर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसका पार्ट है। तो कौन से साल में अगर आपसे कभी गलती से भी यहाँ पर पूछ लिया जाए तो साल 2005 के अंदर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वैली ऑफ फ्लावर्स को घोषित किया गया था। अब से नंदा देवी के साथ एसोसिएटेड है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ एसोसिएटेड है। तो वो 1988 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके ही एरिया को एक्सटेंड करके फर्दर 2005 के अंदर हमारे पास जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट, देन बिहार कैबिनेट क्लियर्स डेक फॉर इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बिहार कैबिनेट एंड एवरीथिंग को जानने की जरूरत नहीं है। इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से रिवर के ऊपर है। सोन रिवर के ऊपर है। ठीक है, सोन रिवर के ऊपर है। कौन सी स्टेट्स इसके साथ एसोसिएटेड है, बिहार प्लस झारखंड। ये सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देन ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना ऑन बट LAC विजिलेंस एसेंशियल सेज आर्मी चीफ। तो इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे आर्मी चीफ का नाम क्या है पहले। ठीक है, तो आर्मी स्टाफ, जब हम चीफ ऑफ स्टाफ की बात कर रहे हैं तो उपेंद्र द्विवेदी उनका नाम है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर बात की किसकी, विद रिस्पेक्ट टू मिशन या ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पे बात की गई। और 1963 का, ये जस्ट आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, 1963 में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो अब POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना हमारा, वो अब उसका कुछ हिस्सा, चंद हिस्सा चाइना को पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको कि हमारा जो ऑपरेशन महादेव के बारे में, कि इंडिया ने मिशन जो हमारा सिंदूर है उसके बाद जब वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके बाद वेरियस ऐसे एक्टिविटीज आर्मी ने कैरी आउट की थी जहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप्स है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन महादेव। ठीक है, वो अभी भी कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है JNK वाले रीजन के अंदर, ही आपकी न्यूज़ कह रही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। देन सोमनाथ टेम्पल की बात की गई है। तो सोमनाथ टेम्पल को लेकर न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1000 साल हो जाएंगे इस साल जहाँ पर महमूद ऑफ गजनी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी और महमूद ऑफ गजनी दोनों जब पहली बार यहाँ पर अटैक यहाँ पर किया गया था
सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, वो कौन से साल में हुआ था? 1026 के अंदर। तो 1000 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस बार जो है क्या किया जा रहा है? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक है, सरकार इस बार लॉन्च कर रही है। तो अब सोमनाथ जो टेम्पल है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर जो है वो सरकार बनाएगी, उसके आसपास वाला रीजन जो है इसको डेवलप किया जाएगा। बस इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए बस। देन गवर्नर्स रूल इन मिजोरम ट्राइबल काउंसिल एक्सटेंडेड। तो मिजोरम के अंदर करंटली अभी गवर्नर्स रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो गवर्नर रूल जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। गवर्नर रूल के अंदर क्या होता है आपको बस मैं इतना लेमैन टर्म में बता रही हूँ कि जब भी, अब आप कह सकते हो कि हमारे पास जो इमरजेंसी की प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, हमारे पास इमरजेंसी की प्रोविजंस होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके अंदर एक ऐसा गवर्नर रूल करके जब भी बात करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, कि अब जितनी की जितनी सरकार यहाँ पर स्टेट के अंदर बनाई गई है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट होगी, ठीक है। अब गवर्नर रूल की मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे, ठीक है, सर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर। तो अब जो प्रेसिडेंट रूल है जनरली उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मिजोरम के अंदर, क्योंकि अब जो आप कह सकते हो कि इंटरनली वहाँ पर बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। अभी वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो होने ड्यू हैं, बट अभी के लिए गवर्नर रूल को एक्सटेंड कर दिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन है। देन 2 विद सस्पेक्टेड निपा इन्फेक्शन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर न्यूज़ में क्या पता होना चाहिए कि निपा वायरस क्या है। निपा वायरस सबसे पहले तो जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है कि अब एनिमल से ह्यूमंस के अंदर वो आई है, ठीक है। अब एनिमल्स में कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके थ्रू ये जूनोटिक डिजीज आ सकती है? सबसे पहले आपके पास आएगा फ्रूट बैट, ठीक है, फ्रूट बैट प्लस दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पिग बोलते हैं ना, हम जिसको स्वाइन बोलते हैं, उनके थ्रू ये इंडिया या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें वो आ सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है निपा वायरस के कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पर कोई भी आपको कह सकते हो कि एसिम्प्टोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का आपको सिम्टम नजर नहीं आता, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम जनरली क्या होती है कि आपका जो ब्रेन है ना वो ब्रेन इन्फ्लेमेशन के अंदर चला जाता है। तो इससे अब फर्दर क्या हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है सिवियर केसेस में। इनिशियली फीवर से शुरू होता है, देन धीरे धीरे करके ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। देन इंटर डिपार्टमेंटल पैनल फॉर्म टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। अब डिजिटल अरेस्ट होता है एक तरह का फ्रॉड, ठीक है, कि अगर अभी हम OTP वाला फ्रॉड जिसकी बात करते हैं ना, कि हमें किसी का फ़ोन आया और हमसे वो OTP मांग रहा है, एंड कोई व्यक्ति जिसको अभी फ़ोन चलाना नहीं आता या जिनको अकाउंट को आप कह सकते हो कि ऑनलाइन तरीके से ऑपरेट करना नहीं आता और वो OTP दे रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जिससे पैसे लोगों के यहाँ पर हड़प लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पैसा अब यूज़ तो कर नहीं सकते, वो पैसा उनके अकाउंट से डेबिट हो चुका है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? डिजिटल अरेस्ट का नाम सरकार ने दिया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये। देन चाइना इज अ थ्रेट टू ग्रीनलैंड, ट्रम्प आर्ग्यूज बट एनालिस्ट क्लेम अदरवाइज। तो अब आप ये देखो न्यूज़ के अंदर ना ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा पिक्चर के अंदर आ रहा है। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक ओशन के अंदर ये फॉल करता है, यूनाइटेड नेशंस के पास है। बट अगर आप ग्रीनलैंड की अभी भी बात करो कि किसके पास या किस कंट्री के कंट्रोल के अंदर है, तो वो डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर है। एंड डेनमार्क जो है ऑटोमेटिकली यूरोप का एक पार्ट है, यूरोप की एक कंट्री है, ठीक है। तो यूरोप में डेनमार्क के अंडर ग्रीनलैंड यहाँ पर फॉल करता है। उसके अंदर इंटरेस्ट यहाँ पर USA का भी है एंड चाइना का भी है एंड रशिया का भी है, ठीक है। उसके पीछे के रीजन आपको जानने की जरूरत अभी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड कहाँ है, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली कौन सी कंट्रीज को भी रूल कर रही है या किसके पास इसकी अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। देन इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आपको पूरी न्यूज़ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 21A आपको क्या कहता है। या आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है। अब 21A की जब हम बात कर रहे हैं तो वो राइट टू एजुकेशन यहाँ पर उसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो है जनरली क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे भी गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी करना पड़ेगा। एंड साथ में अगर हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे कौन से साल की है? साल 2020 की है, जिसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्री स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई है, ठीक है, कंपल्सरी उसको बना दिया गया है।
देन अब WPL जो है उसके अंदर आप ये देखोगे, अगर आपको क्वेश्चन जनरली आ जाता है क्योंकि जीके का क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हरमनप्रीत जो है सेकंड प्लेयर है टू रीच 1000 रन्स इन WPL। सिंपल डायरेक्ट ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। देन नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो यहीं पे आज के लिए ख़त्म होती है। वो इतनी ही मेजर जो है आपकी न्यूज़ आपको कवर करने के लिए बहुत है CUET का, क्योंकि पेपर है उसमें आप देखोगे कि 10 से 12 सवाल आते हैं आपके जो जनरल या करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। उनमें से भी मेजर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जनरली आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं। बट वो बेसिक होते हैं ओनली फॉर दोज जो कि ह्यूमैनिटीज़ परस्यू कर रहे होते हैं जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब जो कि अब आप देखोगे कि ऐसे बच्चे जो कि PCM वाले होंगे, है ना, जिन्होंने अब JEE वगैरह की तैयारी करनी होगी इन एवरीथिंग, है ना, वो तो पहली बात तो चलो CUET का पेपर देंगे ही नहीं। तो वैसे भी इन अनदर कॉन्टेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं आपके जो बेसिक्स, जो हमारा जो जनरल टेस्ट है अलॉन्ग विद दैट ऑफ जो आपका CSAT वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10 से 12 मार्क्स जो है ईजिली आप स्कोर कर सकते हो, ताकि आपको जो जनरल टेस्ट का पेपर है या जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है वो ईजिली निकल जाए, ठीक है। तो ई-बुक्स अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, देन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी की अवेलेबल है, जिसमें 2022 ऑनवर्ड्स आपके पास जितने भी सॉल्व्ड PYQs हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, NCERT वाली लैंग्वेज में ही दिए गए हैं, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।